नमस्कार दोस्तों। एनसीईआरटी की किताब से बाबरी विध्वंस और गुजरात दंगे को हटाया गया है। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि एनसीईआरटी ने 12वीं कक्षा के राजनीतिक विज्ञान की किताब में बाबरी मस्जिद, हिंदुत्व की राजनीति और 2002 के गुजरात दंगे और अल्पसंख्यक से जुड़े कई संदर्भ हटा दिए हैं। पाठ्यक्रम में किया गया यह बदलाव इसी शैक्षणिक सत्र से लागू होगा। बीते कुछ सालों में एनसीईआरटी ने अपने सिलेबस में कई बदलाव किए हैं। इन बदलावों को एनसीईआरटी ने गुरुवार को अपने वेबसाइट पर सार्वजनिक किया है। एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकें केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के तहत स्कूलों में पढ़ाई जाती है, जिससे भारत में लगभग 30,000 स्कूल जुड़े हुए हैं। अखबार के मुताबिक चैप्टर 8 में भारतीय राजनीति में हालिया घटनाक्रम से अयोध्या विध्वंस का संदर्भ हटा दिया गया है। अखबार में लिखा गया है कि राजनीतिक मोबिलाइजेशन के लिए राम जन्मभूमि आंदोलन और अयोध्या विध्वंस की लेगेसी क्या है, इसे बदलकर राम जन्मभूमि आंदोलन विरासत किया है कर दिया गया है। इस चैप्टर से बाबरी मस्जिद और हिंदुत्व की राजनीति का भी जिक्र हटा दिया गया है, जहां पहले पैराग्राफ में लिखा था कि कई घटनाओं के नतीजे के रूप में दिसंबर 1992 में अयोध्या में विवादित ढांचे, जिसे बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता था, वो गिराया गया। यह घटना देश की राजनीति में कई बदलावों की शुरुआत का प्रतीक बनी और भारतीय राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता की प्रकृति को लेकर बहस तेज हो गई। इसी के साथ देश में बीजेपी का उदय हुआ और हिंदुत्व की राजनीति तेज हुई। अब ये पैराग्राफ बदल दिया गया। नया पैराग्राफ कुछ इस तरह है। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर पर सदियों से पुराने कानून और राजनीतिक विवाद में भारत की राजनीति को प्रभावित करना शुरू कर दिया है, जिसने कई राजनीतिक परिवर्तनों को जन्म दिया है। राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन केंद्रीय मुद्दा बन गया, जिसने धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र पर चर्चा की दिशा बदल दी। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले 9 नवंबर 2019 को घोषित के बाद इन बदलावों का नतीजा ये हुआ कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ। अखबार के मुताबिक एनसीईआरटी ने कहा है, ये बदलाव राजनीति में हुए हालिया बदलावों को ध्यान में रखकर किया गया है। एनसीईआरटी ने चैप्टर 5 में भी इसी तरह के कुछ बदलाव किए हैं। चैप्टर 5 में डेमोक्रेटिक राइट से गुजरात दंगों का संदर्भ हटा दिया गया है। गुजरात के दंगों का संदर्भ हटाने के पीछे संस्था ने तर्क दिया है कि न्यूज क्लोजा और इसका कंटेंट एक ऐसी घटना का जिक्र करता है जो 20 साल पुरानी है और न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से हल हो गई है। सिलेबस में कुछ जगहों पर जहां मुस्लिम समुदाय का जिक्र है, उसमें भी बदलाव कर दिया गया है। चैप्टर 5 में अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन से मुसलमानों को विकास के लाभों से वंचित करने से जुड़े संदर्भ हटा दिया गया है। इस बदलाव से पहले पैराग्राफ में लिखा था कि 2011 की जनगणना के अनुसार मुस्लिम भारत की आबादी में 14.2% है और आज भारत में अन्य समुदाय की तुलना में वो हाशिए पर रहने वाले समुदाय माना जाता है। ये लोग सालों से सामाजिक आर्थिक विकास के लाभों से वंचित है। अब बदले हुए पैराग्राफ में लिखा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार मुस्लिम भारत की आबादी का 14.2% है। वे सामाजिक आर्थिक विकास में तुलनात्मक रूप से कमजोर है और इसलिए उन्हें हाशिए पर रहने वाला समुदाय माना जाता है। तो एनसीईआरटी ने अपने सिलेबस में ये सारे बदलाव किए हैं, जिसमें बाबरी विध्वंस, गुजरात दंगे और मुस्लिम समुदाय से जुड़े जो कुछ पैराग्राफ थे उन्हें भी बदल दिया है। एनसीईआरटी ने इन बदलाव के पीछे तर्क दिया है कि हालिया जो राजनीतिक घटनाक्रम में हुए बदलाव के कारण ये बदलाव किए हैं। बाकी इस बदलाव पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना न भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।